हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम जिस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी फ़िलहाल आपको पता है 3 दिन मार्केट बंद है, आज का दिन भी बाज़ार बंद है, दुनिया भर के बाज़ार बंद है, ठीक है? एंड जैसे कि आपको पता है काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड सर इसके ऊपर वीडियो बनाएँ, उसके ऊपर वीडियो बनाएँ। तो जब भी मार्केट बंद रहता है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप चाहो तो आप भी बाद में इनको क्या कर सकते हो, खुद से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी का जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है? इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है? साइकिल की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। एंड इन्फ्लेशन अभी अगर देखा गया हमारे इंडिया का, ठीक है? जो एक्चुअल में बास्केट है, सीपीआई बास्केट की बात करें, तो उस हिसाब से तो भाई इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है। हाँ, बट बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो भी इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो भी काफ़ी कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी सीपीआई बास्केट की बात करें भाई, वहाँ पे तो 55% का जो इंडेक्स में वेटेज है, वो तो सीरियल से रिलेटेड है, मतलब अनाज से रिलेटेड जैसी चीज़ों से रिलेटेड, खाने-पीने की चीज़ों से रिलेटेड है। सो वो चीज़ें नीचे जाती है, तो ऑटोमेटिकली महँगाई भी कम नज़र आती है। बट बाकी चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट होती है। वहाँ पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन के इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, तो काफ़ी कम होता है। सो बेसिकली टॉपिक क्या है कि अगर इन्फ्लेशन अगर कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे कौन से हम लोगों को के जो बिज़नेसेस है, ठीक है? इनको कोई झटका नहीं लगेगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झटका मतलब चलो छोटा-मोटा चीज़ें ठीक है, बट ऐसा कोई कोलैप्स नहीं होगा। इनफैक्ट ये इन्फ्लेशन में भी अच्छी खासी कमाई यहाँ पे करते रहते हैं। सो वो कौन से सेक्टर है, वो कौन सी कंपनियाँ हैं, तो वो आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं स्टडी पर्पज़ के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ऐसे 5 सेक्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे, 5 बिज़नेसेस देखने को आप मिल जाएँगे। इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि किसी भी शेयर में, स्टॉक्स में डायरेक्टली नहीं जाना होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है हमेशा, वो क्या होना चाहिए? सेक्टर। सेक्टर मतलब बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद ये बाकी स्टॉक एनालिसिस चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने सेक्टर ही गलत चुन लिया एंड वहाँ का नंबर 1 कंपनी में भी आप चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं। सेक्टर सही होना चाहिए। फिर वहाँ पे 5, 6, 7 नंबर की भी कंपनी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। सो टॉपिक बहुत क्लियर है कि इन्फ्लेशन अगर कभी भी बढ़ जाता है, यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल जाती है ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें। बट ये 5 कंपनियाँ मतलब 5 सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, तो इनमें इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए उनको स्टडी करते हैं, स्टेप बाय चीज़ों को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो 5 पॉइंट्स है, उसके पहले लॉजिक के ऊपर आएँगे, ठीक है? क्योंकि जिसको लॉजिक समझ में आ गया भाई, वो लाइफ टाइम तक इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन मतलब क्या? महँगाई। अगर कोई चीज़ अगर आज आप ₹10 पे खरीदते हो, मान लो 1 सेकंड के लिए एकदम हाइपोथेटिकली कोई भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो 50 की हो जाए, ठीक है? तो आप क्या करोगे? यूजुअली उस चीज़ को खरीदना अवॉइड कर दोगे, ठीक है? बट वो चीज़ अगर ऐसी है कि उसके बिना आप जी ही नहीं सकते या फिर आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसके बिना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएँगे। हो सकता है कुछ चीज़ों में हम लोग कटौती कर लें, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। ऐसे बिज़नेसेस इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए, फिर भी पैसा छापते हैं, ठीक है? सो उस लॉजिक के हिसाब से हम लोगों ने आगे यहाँ पे बढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 वाला बिज़नेस जो कि है एग्रीकल्चर। यस दोस्तों, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा पैसा कमा कर यहाँ पे देता है, ठीक है? खेती की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो नॉर्मल जो अनाज यहाँ पे रहता है, भाई वो तो खाना पड़ेगा ही। दाल, रोटी, चावल की अगर बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, इतना तो खाना पड़ता ही है भाई, ठीक है? अगर यही नहीं खाएँगे तो मतलब जिएँगे कैसे? तो फिर महँगा कितना भी हो जाए, ठीक है? हाँ, हो सकता है आप ये आर्ग्यू ज़रूर कर सकते हैं कि चलो इंसान थोड़ा कम खा जाए, चलो वो भी एक बार के लिए ठीक है, बट अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसको अवॉइड करोगे तो भाई अस्पताल वाले एन्जॉय कर लेंगे, ठीक है? आप समझ रहे हो। सो डेफिनिटली आप यहाँ पे कह सकते हैं एग्रीकल्चर वाला जो बिज़नेस है वो हमेशा अच्छा यहाँ पे चलता रहता है और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, आपको पता ही है। बहुत सारे लोग 70% से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर के ऊपर अपना गुज़ारा करती है, ठीक है? खेती करके। सो डेफिनिटली इससे रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है एंड जभी भी मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ ना, आप लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो एफएमसीजी कंपनीज़ को इससे जोड़ कर देते हैं। अरे! एफएमसीजी कंपनीज़ को इससे नहीं जोड़ना है, ठीक है? एफएमसीजी ने तो आपको बहुत ब्रॉड सेट करा दिया है एफएमसीजी ने एंड मैक्सिमम एफएमसीजी ने आप लोगों को पैकेज जो कंपनियाँ रहती है, पैक्ड फूड्स या फिर ड्रिंक्स की बात करें, वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी अगर देखा जाए, अगर आप कोई अ, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो वो भी एफएमसीजी सेगमेंट में ही यहाँ पे आता है, ठीक है? आप कोई यहाँ पे किड्स खा रहे हो, वो भी इसी में ही यहाँ पे आ जाता है। सो डेफिनिटली अगर कोई चीज़ अगर बहुत महँगी हो जाए, तो लोग इन चीज़ों को स्किप भी कर देते हैं, ठीक है? बट एग्रीकल्चर एक अलग चीज़ है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेकंड सेक्टर है, वो है एजुकेशन। येस, एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसको कोई भी ऑप्रोनाइज़ करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है? मतलब आप सब लोग को पता है जो भी पेरेंट्स बन जाते हैं, वो फिकरा भी कुछ हो ना सके। मतलब बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट अपने बच्चों को क्या करते हैं, एजुकेशन जितना खर्चा हो सके वो करने की कोशिश करते हैं, जितना उनकी कैपेसिटी में बेस्ट है उतना। हाँ, बट इससे रिलेटेड एक पॉइंट है,
जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि हमारे मार्केट में एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे कोई स्टॉक्स हम लोग को देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है वो इधर उधर की छोटे मोटे एजुकेशन से रिलेटेड इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है। सो ये भी पॉइंट आप जरूर नोट करके चल सकते हैं, बट यस एजुकेशन का इन्फ्लेशन भी नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिल जाता है। देन पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात कर दोस्तों, तो वो है सिम प्रोडक्ट्स। सिम प्रोडक्ट नंबर ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूम नहीं करने चाहिए, बट यस इन्फ्लेशन की तो अभी हो जाए ये चीजें 100 की 200 हो जाए 1000 हो जाए तो भी लोग इसको कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, लाइक अल्कोहल। यस अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, आपको ऐसा कोई देखने को नहीं मिलेगा कि चलो कि जिसको लत है अल्कोहल पीने की, बार बार वो ड्रिंक यहाँ पे करता है। एंड चीज़ों मेन ये हो रही है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा बहुत वो लकड़े करेंगे, पर बाद में वापस वो इन चीज़ों के एडिक्ट एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अल्कोहल जैसी जो चीज़ें होती है, बेवरेजेस रहती है, बियर जैसी जो चीज़ें रहती है, उनको कोई इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। उनका नॉर्मल अपना बिज़नेस यहाँ पे चलता रहता है। सिमिलर वे अगर टबैको की बात करें, सिगारेट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, सिगारेट, टबैको, अल्कोहल, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितना भी महँगी क्यों ना हो जाए, इनके ऊपर को सरकार एकदम पुल्लम-पुल्ला टैक्स बड़ा-बड़ा लगाती है, तो भी कोई कुछ यहाँ पे कर नहीं सकता है। एंड जितनी ये चीज़ें महँगी हो जाए, ओएम के सीरीज़ में हम लोग को इतना कुछ खास ड्रॉग देखने को नहीं मिलता है। लोग कंज़्यूम करते ही रहते हैं, ठीक है? कितना भी महँगा हो जाए। तो डेफ़िनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते इन बिज़नेसेस के ऊपर इतना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता है। सो अगर हम लोग यहाँ पे टबैको की बात करें, तो आपको पता है ये दिग्गज कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, जैसे कि आईटीसी है, मॉडफ्रे फिलिप्स है, वीएसटी इंडस्ट्री है, एनपीसी है, देन इंडियन वुड देखने को आपको मिल जाता है, वुड एंड टेक्सटाइल, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? सो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। इसमें से 90% तो मार्केट शेयर तो भाई एपी कंपनी देकर बैठी है। 90 बोलो, 80 बोलो, थोड़ा ऊपर-नीचे होता रहता है। आईटीसी कोई इसके आस-पास भी नहीं है। सो ज़रूर आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं। अभी आईटीसी में तो और भी अलग-अलग बिज़नेसेस आ जाते हैं। देन अल्कोहल बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है? इसमें भी बहुत सारी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज है, रैरी कुक है, ठीक है? इसको तो हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत बार स्टडी यहाँ पे किया था। बहुत मतलब ये तो कंपनी ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था कि इनके जो मालिक है, वो तो मतलब रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में आ रहे थे, एकदम टॉप लेवल पे ग्रोथ के हिसाब से। देन उसी के साथ-साथ अगर आप देखोगे, बहुत सारे आप लोगों को कंपनियाँ देखने को मिल जाएँगी। लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसे कि सोलह विनयार्ड्स भी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ग्लोबल स्पिरिट रहती है, जीएम ब्रेवरीज रहती है। ऐसे आपको काफ़ी कंपनियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाएँगी। सो मेरा कितने भी हो जाए, इनके बिज़नेस के ऊपर इतना कुछ खास फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं। इनको एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है भाई, कि अगर सरकार से कोई रेस्ट्रिक्शन आ दिया, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, इनको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ता है, तो जाके इनकी बैन बचती है। देन फोर्थ बिज़नेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो है फार्मा इंडस्ट्री। येस, फार्मा वाली कंपनियाँ तो भाई अच्छा ही जाती रहती है, ठीक है? बीमारी अगर बहुत बड़ी आ जाती है, जैसे कि कोविड, उसमें तो फार्मा इंडस्ट्री ने तो इतना पैसा छाप लिया कि मतलब 20-30 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं, इतना कमाई करके रखी है, ठीक है? तो फार्मा के बिना तो चीज़ें चलती है नहीं। एंड पाँचवाँ सेक्टर सबसे बड़ा गोल्डन सेक्टर है। ये सबसे ज़्यादा चमकता है, कितना भी इन्फ्लेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट वो कवर, सेकंड या फर्स्ट पॉइंट वो कवर करते ही आप लोगों को बताया था, कौन-सा? हॉस्पिटल। यस, हॉस्पिटल एक ऐसा सेक्टर है, जो कि इन सब में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा गया ना, तो इसमें ग्रोथ भी अच्छी खासी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है? हमारे देश में तो आपको पता है ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड अगर हम नॉर्मल बाकी हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर ले, तो आपको पता ही कैसा यहाँ पे चलता है। तो ये जो कंपनियां रहती है, हॉस्पिटल से लेकर काम करने वाली कंपनियां, ये मजबूत पैसा छापती है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कह सकते हो, इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। इसमें भी हेल्थ केयर सेगमेंट में देखोगे, 60-70 कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट में तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अगर लीडिंग कंपनीज की बात कर ले, तो आप देख सकते हो मैक्स हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है। पीके पहले काफी नीचे था, पहले अपोलो हॉस्पिटल देखने को मिलता था। अपोलो हॉस्पिटल अभी सेकंड आ गया। अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी 50 का पार्ट है। आई होप अभी एक बार वापस चेक कर लेना, पीके कभी कभी चेंज हो, अभी तो है था रीबैलेंसिंग के चलते, बट मैं नहीं, अब अभी भी आप रहेगा। देन फोर्टिस हेल्थ केयर की बात कर ले, नारायण हृदयालय की बात कर ले, ग्लोबल हेल्थ की बात कर ले, कृष्णा इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को हॉस्पिटल से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। सो बताने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो टॉपिक जो यहाँ पे था, जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ भी गया, तो बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बट कौन से ऐसे बिजनेस है जो अच्छा ही परफॉर्मेंस करेंगे? तो ये 5 बिजनेसेस एंड इससे रिलेटेड जो कंपनियां रहती है, वो खास करके हम लोग को इनके बिजनेसेस के ऊपर इतना बड़ा नेगेटिव डैमेज यहाँ पे आता नहीं है। सो इन सेक्टर से रिलेटेड आप चीजों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा ज़्यादा सो फुल एंड अगर आपको इसी कतार के और भी वीडियोस चाहिए, तो जस्ट यस करके बोल देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये एजुटेशनल वीडियोस जो है काफी लोगों को पसंद नहीं आते। उनको तो चाहिए भाई रोज कोई नया स्टॉप लेकर आ जाए, ठीक है, एंड उसमें आप सौ ही थकते हो भाई कि ब्लाइंडली पैसा लगाए एंड फंसते रहे। तो अगर आपको ऐसे लर्निंग पर्पस वाले और भी वीडियोस है, जस्ट यस बोल देना। अच्छा रिस्पॉन्स है तो इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। मिलकर अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय।